बता दो भाई, हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं आज की क्लास में, तो मुझे जल्दी से ये बता दो कि मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी या नहीं आ रही? सर जिस पॉइंट पे लिक्विड गैस बन जाए और सॉलिड लिक्विड बन जाए। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हो, स्टार्ट स्टार्ट का वर्ड बहुत मैटर करता है इस डेफिनेशन में। द पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द लिक्विड solid starts converting into the liquid is called melting point, and at that temperature when the liquid starts converting into the gaseous state is known as the boiling point. देखो जो प्रोसेस है इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इस फिनोमेना के अंदर हमारे पास जो चीज़ है वो ये है कि जो एक टेम्परेचर का पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे आके आपकी फ्यूजन या फिर वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, उसे आप कहते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, एक बात लिखवा रहा हूँ, जरा इसको बड़े बुलेट पॉइंट्स में करके लिख लेना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो बेसिकली डिपेंड किस पे करती हैं? किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिपेंड किस पे करती हैं? वो बड़ी अहम बातें हैं दो। एक है आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। Melting and boiling point depends on the two things: intermolecular forces और दूसरी है स्ट्रक्चर और स्टेट। स्ट्रक्चर और स्टेट। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, कोई बताएगा मुझे? सर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। बस ये Electrostatic force between two molecules. इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहेंगे उसे हम, प्रॉपरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहते। हालांकि होती इवेंचुअली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, लेकिन उसे आप नहीं 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 नहीं, देखो मैं इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आयनिक फोर्स का लफ्ज आ जाता फिर उसके अंदर ना। देखो एटम्स के दरमियान इंटर दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है इंट्रामोलिकुलर और एक होती है इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर होती हैं विद इन द मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के साथ वो फोर्सेस मौजूद होती हैं, मॉलिक्यूल्स उन फोर्सेस के दरमियान होंगे। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के आपस में जो मॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटर। इंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसके अंदर जो है वो डिस्पर्जन फोर्सेस भी हैं, वहां पे आइंस का कोई काम नहीं है। हाँ अलबत्ता डायपोल डायपोल में आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव एंड के पास आ जाए, उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप कह सकते हैं कि द पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड द नेगेटिव आयन ऑफ एनी अदर एलिमेंट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कह सकते हैं बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन आप डिस्पर्जन की वजह से इसे प्रॉपरली इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कह सकते। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये सारी फोर्सेस पढ़ी है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल और लंडन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस पढ़ी है ना, ये नहीं पढ़ी? जी सर पढ़ी हैं। तो उन्हीं फोर्सेस का मैं इस वक्त जिक्र कर रहा हूं आपसे। अब मसाइल ये हैं कि अगर हम बात करते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, हम अपने अलग अलग ग्रुप्स की मैं अगर बात करूं आपसे, तो हमारे पास सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास ग्रुप नंबर 3 है उसमें सॉलिड्स हैं, ग्रुप नंबर 4 है उसमें सॉलिड्स हैं, ग्रुप नंबर 5 है उसमें सॉलिड्स हैं, ग्रुप नंबर 6 है उसमें सॉलिड्स हैं। ग्रुप नंबर 7 कौन से हैं? मेजॉरिटी लिक्विड और गैस, सही है। Yes. और अगर मैं बात करूं आपके पास ग्रुप नंबर 8 की, तो वो तो है ही टोटली गैस। अच्छा, कल मेरे पास एक सवाल आया, मुझसे सवाल किया था, जमीरा ने किया था, हाँ, कि सर हम किताब देख रहे हैं और किताब के अंदर लिखा हुआ है टोटल 30 एलिमेंट्स, ऐसा है या नहीं है? किसी और ने ऑब्जर्व करी ये बात? कल मैंने आपको बताया था कि 3 से लेके 8 तक के जो ग्रुप्स हैं उसमें 31 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स बताए थे मैंने? 31 एलिमेंट्स बताए थे पी ब्लॉक के अंदर। ऐसा ही है या मैं गलत कह रहा हूं? जी सर ऐसे ही। लेकिन अगर हम किताब को देखें या आप कहीं के भी नोट्स को देखेंगे तो आपको मिलेंगे वहां पे 30 एलिमेंट्स। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं। इवेंचुअली पी ब्लॉक में होते 30 हैं, मतलब इट्स फ्रॉम माय साइड मैंने 31 लिखवाया, और 31 क्यों लिखवाया उसकी एक वजह है। देखो ग्रुप नंबर 8 की बात करूं अगर मैं, तो ग्रुप नंबर 8 में कितने एलिमेंट्स हैं? कोई जरा मुझे काउंट करके बताएगा, ग्रुप नंबर 8 में कितने एलिमेंट्स होते हैं?
कितने एलिमेंट्स होते हैं अफान? सर 6। 6 एलिमेंट्स हैं। ग्रुप नंबर 7 में 5 हैं, ग्रुप नंबर 6 में 5 हैं, ग्रुप नंबर 5 में 5 हैं, 4 में और 3 में 5 हैं। ये सारे एलिमेंट्स ना पी ब्लॉक में आते हैं, मां सिवाय एक एलिमेंट के। कौन सा एलिमेंट है वो जो पी ब्लॉक में नहीं आता, पी ब्लॉक में रखा जाने के बावजूद भी? हीलियम सर। हीलियम है, क्योंकि हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन वो रखा गया है पी ब्लॉक में। कोई वजह बताएगा क्यों रखा गया है पी ब्लॉक में? सर उसका अपडेट उसका नोबल भी गैस है इसलिए। नोबल गैस वाली बात नहीं है, उसका भी लास्ट सेल कंप्लीट है। नोबल गैस तो है वो, उसकी वजह यही है कि उसका लास्ट सेल कंप्लीट है, इस वजह से उसे रखा गया ग्रुप नंबर 8 में। हालांकि ग्रुप नंबर 8 में सारे पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं। हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम बताते हैं ना एक्सेप्ट हीलियम, एक्सेप्ट हीलियम के, हीलियम को छोड़ के बाकी सबके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर आप उस एक एलिमेंट को हटा देंगे, किताब में उस एक एलिमेंट को कंसिडर नहीं किया गया है, अगर आप उस एक एलिमेंट को हटा देंगे तो आपके पास बचेंगे 5 एलिमेंट ग्रुप नंबर 8 में। तो बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? ज़मीरा, तुम्हारा पॉइंट कल क्लियर हो गया था बेटा? यस सर, कल क्लियर हो गया था। बस सही है। अब हमारे पास हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास है 3A, 4A और फिर 5 और 6A। ये 3 अलग अलग हैं। अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करूं, जैसे कि हमने सारे ग्रुप्स के अंदर हर प्रॉपर्टी को देखा कि ओवरऑल हमने एक ही कंसिडर करी कि यार इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी तो वो सबके अंदर एक ही जैसी कंसिडर करी, हमने देखा कि सब में एक ही जैसी थी। हमने देखा आयनाइजेशन पोटेंशियल तो वो सब में एक ही जैसी थी। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी तो वो भी सब में एक ही जैसी थी। लेकिन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के सेम ट्रेंड्स नहीं हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर अलग अलग ट्रेंड्स हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के इनमें सेम ट्रेंड्स नहीं देखे जाते। बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्योंकि मैंने क्या कहा आपसे, ग्रुप नंबर 3 सॉलिड्स, ग्रुप नंबर 4 सॉलिड्स, ग्रुप नंबर 5 में भी सॉलिड्स और ग्रुप नंबर 6 में भी सॉलिड्स होते हैं। दे डू नॉट शो द रेगुलर ट्रेंड्स। ये अपने ग्रुप के अंदर भी, ग्रुप नंबर 3 यानी कि बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन आपका मेटलॉइड है, बाकी सारे आपके मेटल्स होते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जानिब जा रहे होते हैं, यानी कि इंडियम आपके पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। मैंने बताया दो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, यानी कि स्ट्रक्चर और स्टेट जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि वो जो हालत, जिस हालत में वो एलिमेंट, वो पर्टिकुलर मैटर मौजूद है, उस हालत का। और मैंने बताया इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि उनकी बाइंडिंग फोर्सेस हैं एटम्स के दरमियान, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है। ग्रुप नंबर 3 में एज वी गो डाउन द ग्रुप, मेटल्स बनते